कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम राजनीति शास्त्र का सेट ए पढ़ने वाले हैं। तो देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा 6 मार्च के दिन और कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो आप भी भरोसा रखें, पूरी ईमानदारी के साथ सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें ताकि वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो 26 नवंबर 1949 को। दूसरा है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। तो क्या है? कानूनी शक्ति का अभाव। और तीसरा है, नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था? तो फ्रांस में प्रयोग हुआ था। चौथा है, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन रोक सकती है। पांचवा, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है तो कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। और छठा है, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई तो क्या है? उपयुक्त सभी। और यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले अगर नहीं लिया हो तो, और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आप भरोसा रखें, पूरा पेपर रहेगा आपका इसी में से। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ अच्छे से कंप्लीट करते चलें। और ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न कंप्लीट अच्छे से करना है आपको। और ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। तो पहला है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में रुपए 1.5 व्यय हुए हैं तो कितने? 63,96,729। दूसरा है, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व 1.5 का है तो निर्वाचन आयोग का। तीसरा है, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 रुपये है तो कितना? 5 लाख रुपए है। चौथा है, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 1.5 है तो 250। पांचवा है आपका, भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक 1.5 बनाने के पक्षधर थे तो संतुलित दस्तावेज। छठा है, प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ 1.5 है तो क्या है? रिपब्लिक। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान हो गए हैं। अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। देखिए समय कम था तो मैंने यहाँ पे नहीं किए हैं कंप्लीट, आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, जोड़ी। तो पहली जोड़ी है, महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग तो इसका आंसर है 1922 में हुई थी। और दूसरा है, अनिवार्य नौकरशाही तो इसका आंसर आएगा वेबर, डिमाक तथा रोबसन। तीसरा है, संघीय सूची तो इसकी जोड़ी रहेगी 97 विषय। चौथा है, अनुच्छेद 370 संबंधित था तो किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर। और पांचवा है, हिंद स्वराज तो इसकी जोड़ी रहेगी गांधी जी। छठा है, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है तो इसका आंसर आएगा राजनीतिक समानता। और सातवां है, मानव अधिकार तो इसकी जोड़ी रहेगी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ये आपकी जोड़ी हो गई कंप्लीट, अच्छे से कर ले और यहाँ से कंप्लीट कर ले। और ये चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहले का आंसर आपको करना है। और दूसरा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो J.S. मिल। तीसरा है, समानता से क्या तात्पर्य है? और चौथा है, न्याय के कितने प्रकार होते हैं? तो 2। और भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार। तो ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। भरोसा रखें, आप जितने भी क्वेश्चन दे रही हूँ आपको अच्छे से आप कंप्लीट करते चले। 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि पूरा पेपर रहेगा आपका, 100% क्वेश्चन आपके आएंगे तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये आपका यहाँ पे छठा है, एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? तो विदेशी। सातवां है, नेटस शब्द का क्या अर्थ है? तो पैदा हुआ। और ये यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और ये आपका पांचवा प्रश्न, सत्य सत्य। तो पहला सत्य, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा असत्य आपका रहेगा। तो अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। और चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ये आपका छठा है, संविधान सभा से आप क्या समझते हैं?
और 7वां न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। 8वां संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखने हैं आपको। और 9वां भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करें। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाना है आपको। और ये यहाँ से इसका अथवा। तो सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से ले, अच्छे से आप मेहनत करें। देखिए अच्छे अंक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत भी अच्छी करनी पड़ेगी। तो अच्छे से आप मेहनत करिए और अच्छे अंक आप लेके आएँ। 11वां है आपका राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र आपको बताने हैं। और 12वां समानता कितने प्रकार की होती है। 13वां सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। और 14वां है नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा लिखनी है। 15वां है धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। और ये इसका यहाँ पे अथवा है। तो यहाँ से भी आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। देखिए समय निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा, केवल पछताना रहेगा आपको। तो अभी आपके पास समय है, सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये आपका 16वां है मौलिक अधिकारों के नाम लिखकर किसी एक का वर्णन करना है 3 नंबर में। 17वां है संसद सदस्यों के कोई 3 विशेष अधिकार बताने हैं आपको। और पंचायती राज से क्या आशय है। 18वां प्रश्न है 3 नंबर का। और 19वां है मतदान के अधिकार को समझाइए, ये भी 3 नंबर का। 20वां भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है, 4 नंबर का प्रश्न, अच्छे से कंप्लीट करते चले। 21वां है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए 4 नंबर में। और 22वां स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या करनी है आपको 4 नंबर में। और राष्ट्रवाद के गुणों का वर्णन कीजिए। तो सारे प्रश्नों का आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।